ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टीम इंडिया के फ्यूचर कैप्टन के तौर पर देखे जा रहे विराट कोहली के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले का जीतना उनके लिए बहुत जरूरी है। बतौर कैप्टन विराट कोहली पहली ही सीरीज में जीत का डंका बजा सकते हैं। अगर टीम इंडिया जीती तो न सिर्फ विराट की कैप्टनसी में लगातार 3 मैचों में जीत की हैट्रिक बनेगी, बल्कि इंग्लैंड में खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी और फिर वेस्टइंडीज में खेली गई ट्राई सीरीज में मिली खिताबी जीत के बाद टीम इंडिया के पास मौका होगा लगातार तीसरा खिताब जीतने का, क्योंकि जिम्बाब्वे के खिलाफ मिलने वाली तीसरी जीत के साथ ही विराट एंड कंपनी को वनडे सीरीज में 3-0 की अपराजय बढ़त हासिल हो जाएगी। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं। ये है जी मीडिया, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क, और आप देख रहे हैं जी न्यूज। दिल्ली पुलिस फिर सवालों के घेरे में। बाइकर्स पर फायरिंग में एक की मौत, एक जख्मी। पुलिस का दावा युवकों ने किया था पीसीआर वैन पर पथराव। दिल्ली में महंगी बिजली पर सियासत का करंट। आज 80 जगहों पर प्रदर्शन करेगी बीजेपी। 11 अगस्त को रामलीला मैदान में बड़ी रैली। चुनाव से ठीक पहले एक डायरी से हिल गई है शिवराज सरकार। 2 मंत्रियों पर खनन माफिया से रिश्वत लेने के आरोप। कारोबारी की डायरी में दर्ज लेन देन का ब्यौरा। कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा। कोलकाता में बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की अहम बैठक। आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग केस में रवि सवानी की रिपोर्ट पर होगी चर्चा। मयप्पन पर हो सकता है बड़ा फैसला। अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट पर लापरवाही की दीमक। संभल जिले में लैपटॉप पर दीमक की खबर। अफसरों की सफाई, सिर्फ डिब्बे खराब है, अंदर सब ठीक है। नेवी में सेक्स स्कैंडल का खुलासा करने वाली छात्रा की गिरफ्तारी पर भड़के जेएनयू के छात्र। पुलिस पर झूठे केस में गिरफ्तारी और मारपीट का आरोप। देर रात मिली जमानत। यूपी के हरदोई में रिश्तों का कत्ल। रेप का विरोध करने पर जीजा ने साली को जिंदा जलाया। लड़की की मौत हो गई है। जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरा वनडे आज जीत तो मुट्ठी में होगी सीरीज। और फायरिंग से फिर दहला अमेरिका। फ्लोरिडा में सनकी शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग में की 6 लोगों की हत्या। पुलिस की गोली से हत्यारा भी ढेर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आकाश सोनी। फायरिंग करके फंस गई है दिल्ली पुलिस। क्यों हुई एक बाइकर की मौत? ये सवाल अब दिल्ली पुलिस से पूछे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की गोली से बीती रात एक बाइकर की मौत हो गई, जबकि एक युवक जो उसके साथ ही उस मोटरसाइकिल पर बैठा था वो जख्मी है, अस्पताल में है। घटना सेंट्रल दिल्ली के हाई सिक्योरिटी इलाके में गोल्ड डाकखाना के पास की है। पुलिस ने बताया कि युवक ली मेरिडियन होटल के पास ये बाइक चला रहे थे, स्टंट्स कर रहे थे। जब पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की 2:06 पर सुबह इसकी पहली जानकारी पुलिस को मिली, जब पीसीआर वैन ने बाइकर्स को रोकने की कोशिश की। तकरीबन 35 के आसपास बाइकर उस वक्त थे और उसके बाद पुलिस ने लाउडस्पीकर से युवकों को रोकने की कोशिश की और कहा कि वो स्टंट्स ना करें, लेकिन युवक वहां से भाग निकले और उसके बाद पुलिस ने इनका पीछा किया तो तकरीबन 150 युवक कुल इकट्ठा हो गए और इन्होंने पुलिस पर पथराव किया। ये पुलिस का कहना है। बाद में पुलिस ने इनको रोकने के लिए फायरिंग की तो 2 युवक जख्मी हो गए। दोनों को आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया जा गया, जहां पर एक की मौत हो गई और दूसरे की हालत गंभीर है, लेकिन वो बताया जा रहा है कि अब खतरे से बाहर है। जो युवक मारा गया है उसका नाम है करण और जो जख्मी युवक है उसका नाम है पुनीत। ये दोनों दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर के रहने वाले हैं और मौके पर पुलिस के आला अफसर मौजूद हैं। सूत्र ये कह रहे हैं कि जिस करण पांडे की मौत दिल्ली पुलिस की गोली से हुई है वो गोली इंस्पेक्टर परमार के रिवॉल्वर से चली थी।
पुलिस का दावा है कि जब फायरिंग की गई तो बाइकर ने अपने बाइक का टायर आगे से उठा लिया था, जिसके कारण जो गोली है वो करण को लग गई। लेकिन इस बयान पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर बात करेंगे आगे। लेकिन पहले सुनते हैं कि राजन भगत ने दिल्ली पुलिस ने क्या कहा है। मध्यरात्रि 2:06 पे दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में मैसेज मिला कि 35 से 40 बाइकर्स गोल्ड डाकखाने के पास स्टंट कर रहे हैं। जब हमारी पीसीआर की गाड़ी वहां पहुंची तो तब तक वो विंडसर पैलेस अपोजिट मेरिडियन होटल तक पहुंच चुके थे, जहां पे पीसीआर की गाड़ी ने लगभग 150 बाइकर्स को वहां पर देखा। उनको जब रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने अचानक पथराव शुरू कर दिया, जिसमें पीसीआर की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, पुलिसकर्मियों को भी चोट आई। और जब एक बाइकर के ऊपर टायर पे गोली चलाई गई उनको रोकने के लिए, तो एक गोली जो पीछे बैठे थे करण पांडे उनको लगी, जिनकी हॉस्पिटल में जाके मृत्यु हो गई। जो गाड़ी चला रहे थे मोटरसाइकिल पुनीत शर्मा, उनका जो ब्लड टेस्ट है वो अल्कोहल पॉजिटिव आया। और ये सब कार्रवाई इन बाइकर्स को रोकने के लिए की गई और जो पुलिस पार्टी पे अटैक हुआ, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डैमेज हो रहा था, उसको प्रिवेंट करने के लिए हुआ है। दिल्ली पुलिस अभी भी सवालों का जवाब देने से बच रही है कि क्या वो आतंकवादी थे जो उन्हें गोली मारी गई, क्या पुलिस को कोई खतरा था जिसके कारण से पुलिस ने गोली चलाई, क्या पुलिस को जान का खतरा था। इन सब सवालों पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कि रात 2 बजे से रात 2:30 बजे के बीच क्या क्या हुआ, एक चश्मदीद का क्या कहना है। ये करीब 2-2:15 बजे की बात है। तो करीब 30-35 लोग थे ये बाइकर्स पे, तकरीबन वो आते रहते हैं यहाँ पर। और ये पता नहीं कौन लोग होते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या कहाँ जाते हैं, हमको ये पता नहीं है। बाकी यहाँ तकरीबन आते रहते हैं और यहाँ पर जो है काफ़ी आतंक हो जाता है उनका। यहाँ पर आते हैं, स्टैंड करते हैं, कोई लेट के, कोई खड़े होके। ट्रैफिक रूल तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है उस टाइम। कल करीब 2-2:15 बजे की बात थी। यहाँ से करीब 30-35 लोग थे जो कि यहाँ से बाइकर्स थे, वो बाइकों पे जा रहे थे, काफ़ी स्पीड में गए हैं, इंडिया गेट की तरफ को गए। उसके करीब 15-20 मिनट बाद यहाँ पर पथराव वगैरह चालू हो गया, है ना। ये अब सुबह पता चला कि यहाँ कोई गोली वोली चली है। हमने ना तो गोली चलती देखी है ना कुछ है, लेकिन हाँ पथराव हो रहा था ये हमने देखा, पत्थर बजा रहे थे। तो कौन लोग पत्थर फेंक रहा था, क्या? अब देखिए ये अब रात में किसको पहचान सकते हैं या क्या है। मैं वहाँ था, पथराव यहाँ पर हो रहा है, तो इतनी दूर से हम तो इतना नहीं बता सकते ना कि कौन लोग थे या क्या थे। पुलिस थी उस समय यहाँ पे? हाँ पुलिस वाले थे, लेकिन पुलिस वाले भी वो कोई पत्थर तो मार नहीं रहे थे, समझिए ना। हाँ इनको हटा रहे थे, रोक रहे थे, ये होता है। और तकरीबन पुलिस वाले आते हैं, वो बाइकरों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइकर जो है कटवट मार के भाग जाते हैं। कुछ लोग गाली भी देते हैं पुलिस वालों को, ये वो कर कर आके वो निकल जाते हैं। तो कैसे हुई युवक की मौत, ये पूरा सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे 2 संवाददाता भी हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि जितेंद्र शर्मा हमारे साथ ली मेरिडियन होटल से हैं और साथ ही साथ अश्विनी कुमार हमारे रिपोर्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल से इस वक्त हमारे साथ हैं। लेकिन इससे पहले कि हम दोनों से बात करें, आइए देखते हैं कि जिस बाइकर की मौत हुई वो कैसे हुई। बीती रात आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से एक युवक की मौत पुलिस की गोली से हो गई। जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट देखते हैं। दिखा रहे करण पांडे की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई है। जो पुलिस ने जो बताया है उसके मुताबिक रात को इंडिया गेट सर्कल पर कुछ लोग करीब 40 से 50 की संख्या में बाइक पर स्टंट कर रहे थे, जो कि अक्सर शनिवार की रात को यहां पर स्टंट करने के लिए आते हैं। ठीक इसी तरह की सूचना पुलिस को रात को 2:06 पर मिली कि इंडिया गेट सर्कल के आसपास कुछ लोग बाइक पर स्टंट कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने उनको चेज किया, रोकने की कोशिश की। लेकिन पुलिस का कहना है कि जो लोग बाइक पर स्टंट कर रहे थे उन्होंने पीसीआर वैन पर पथराव किया, जिसमें कुछ पुलिस वालों को पत्थर भी लगे। पुलिस जो पीसीआर वैन थी उसको भी नुकसान हुआ। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ली मेरिडियन होटल के पास का जो राउंड अबाउट है वहां पर आप देख सकते हैं कि ये पत्थर पड़े हुए हैं। पुलिस के मुताबिक जो बाइक सवार थे, जो स्टंट कर रहे थे, उन्होंने पुलिस पर पथराव किया और उसके बाद लगातार पुलिस उनका पीछा कर रही थी। उस पीसीआर वैन के अंदर पीसीआर के इंस्पेक्टर परमार भी मौजूद थे और यहां से पीछा करते हुए गोल मार्केट तक जब वो लड़के पहुंचे, उसी दौरान पुलिस ने उनको रोकने के लिए, क्योंकि पुलिस के मुताबिक लड़के उनके ऊपर पथराव भी कर रहे थे और इसी वजह से पुलिस ने उनको रोकने के लिए, जिसमें पीसीआर के अंदर खुद इंस्पेक्टर परमार मौजूद थे, उन्होंने उसको रोकने के लिए जो करण
पांडे जिस बाइक के ऊपर बैठा था, पुनीत शर्मा उस बाइक को चला रहे थे। उस बाइक को एम करके, टायर की तरफ एम करके गोली चलाई, लेकिन उसी दौरान उस पुनीत शर्मा जो कि बाइक चला रहा था, उसने स्टंट दिखाने के लिए अगला टायर ऊपर उठाया, जिसकी वजह से करण पांडे जो पीछे बैठा हुआ था उसकी कमर पीछे आ गई और वो जो गोली एम करके टायर की तरफ एम करके चलाई गई थी वो करण पांडे की पीठ पर जा लगी, जिससे करण पांडे की मौके पर ही मौत हो गई और पुनीत शर्मा घायल हो गया। दोनों को आरएमएल अस्पताल ले जाया गया, जहां पे करण पांडे की मौत हो चुकी थी। पुनीत शर्मा का हालांकि इलाज कर रहा है। हालांकि इस पूरे इंसिडेंट के बीच में करीब 20 मिनट का समय था, क्योंकि 2:06 पे पुलिस को इस बात की सूचना मिली थी। 2:25 तक ये सारा इंसिडेंट खत्म हो चुका था। पुलिस ने इस पूरे मामले की जो जांच है वो बैठा दी है। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर मामला दर्ज कर लिया गया है, जहां पर इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। और जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं लाइव ली मेरिडियन होटल से। जितेंद्र, सबसे पहले ये बताएं कि ये जो इलाका है जहां आप खड़े हैं, रात 2:06 पर यहां बहुत सारे बाइकर्स थे और पुलिस ने यह भी दावा किया है कि शुरू में जो 35 बाइकर थे वो कुल मिलाकर इनकी संख्या तकरीबन 150 हो गई थी, जिन्होंने पथराव शुरू कर दिया। लेकिन जहां पहले पुलिस कुछ भी नहीं करती थी, इस बार उसने गोली चला दी। इसके बाद क्या जो टॉप ऑफिशियल्स हैं दिल्ली पुलिस के, उनमें हड़कंप है? जी जितेंद्र, आप हमें सुन सकते हैं? जी आकाश, बताइए। जी जितेंद्र, दिल्ली पुलिस का क्या कहना है पूरे मामले के बारे में? देखिए आकाश, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है इस पूरे इंसिडेंट को लेकर के भी, और लगातार जिस तरह से यहाँ पर बाइकर्स का आतंक मचा हुआ था, लोग यहाँ पर काफ़ी तंग थे। और पिछले 3-4 हफ्तों की अगर हम बात करें तो करीबन 5 से 6 हज़ार जो बाइकर्स हैं उनको लगातार रोकने की कोशिश की गई है, क्योंकि लगातार इस तरह की शिकायतें पुलिस को मिल रही थी कि इंडिया गेट सर्कल के आसपास लगातार इस तरह के बाइकर्स आते हैं जो हुड़दंग करते हैं। और उसके अलावा 150 से ज़्यादा जो बाइकर्स हैं उनको रोका गया, पकड़ा गया और करीब 500 से ज़्यादा चालान किए गए। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि लगातार कोशिश करने के बावजूद भी किसी भी तरह से जिसमें इनके व्हीकल्स को इंपाउंड भी किया गया, चालान भी किया गया, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन लगातार किसी भी तरह से इन पर कंट्रोल नहीं पाया जाता। कल रात भी जिस तरह से इंसिडेंट हुआ, जो पुलिस के मुताबिक कल रात को भी इसी तरह से पुलिस को सूचना मिली थी कि बाइकर्स इंडिया गेट सर्कल के आसपास इसी तरह से इकट्ठा हो रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं, और यही सूचना पुलिस को रात को 2:06 पे पुलिस कंट्रोल रूम को मिली थी। जिसके बाद पीसीआर वैन यहाँ पर आई। पीसीआर वैन ने शुरुआत में इनको रोकने की कोशिश की थी, इनको चेज करके पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन बावजूद इसके रुकने के बजाय जितने भी लोग यहाँ पर थे उन्होंने पुलिस पर उल्टा पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें पुलिस की जो गाड़ी थी पीसीआर वैन थी उसको भी नुकसान हुआ, और जितने साथ ही जो पुलिस के जो कर्मचारी बैठे हुए थे पीसीआर वैन के अंदर उनको भी चोटें हुई है। और इसी वजह से जब लगातार इस तरह से रिटेलिएट कर रहे थे, जो बाइकर्स थे उनको रोकने की कोशिश की जा रही थी, जब लगातार वो हमला कर रहे थे, उसके बाद पुलिस ने उनको रोकने के लिए टायर पे एम करके फायर किया था, जो कि उसी समय में जो बाइकर्स वहां पर जो बाइक चला रहे थे, पुनीत शर्मा और करण पांडे जो कि बाइक पर पीछे की तरफ बैठे हुए थे, उसी समय पुनीत शर्मा ने स्टंट वहां पर किया, जिसकी वजह से बाइक का जो अगला टायर था वो ऊपर उठा और करण पांडे की पीठ की ऊपर जो इंस्पेक्टर परमार ने जितेंद्र, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त अश्विनी भी हमारे साथ है राम मनोहर लोहिया अस्पताल से। अश्विनी, ये बताएं कि पुनीत शर्मा ये वो बाइकर है जो बाइक कल रात को चला रहा था और जिसको चोट लगी, क्या उसको गोली लगी थी? और साथ ही साथ दूसरा व्यक्ति जो उसके पीछे बैठा था, करण पांडे, जिसकी उम्र तकरीबन 19 बताई जा रही है, उसको लाया गया, उसके कितने समय बाद उसको मृत घोषित किया गया? कल रात 2:30 बजे के आसपास पहुंचे थे अस्पताल। बिल्कुल, देखिए कल जब रात इन लोगों को यहाँ पर लाया गया तो बताया जा रहा है कि जो करण पांडे जो पीछे बैठा था उसकी पीठ में गोली लगी थी, और उसको जब यहाँ पर लाए, जैसा डॉक्टर से जो हमारी बात उनका कहना है कि जब उनको यहाँ पर लाए तो वो पहले से ही मृत हो चुका था, यानी कि यहाँ पर लाने के बाद उसे डेथ जो है वो डिक्लेयर किया गया। और जो दूसरा शख्स था जो बाइक चला रहा था, उसको जैसे बताया गया है जब बाइक पर गोली लगी तो वो बाइक जो है अनियंत्रित होकर के गिर गई और उसको चोटें आई हैं। फिलहाल उसकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है, गंभीर चोटें उसको नहीं लगी है, लेकिन फिलहाल उसका इलाज यहाँ पर चल रहा है। जो करण पांडे है उसका पोस्टमार्टम किया जाना है, लेकिन जो यहाँ पे आरएमएल हॉस्पिटल है, यहाँ के एमएस से जो हमारी बात, उनका कहना है कि इस अस्पताल में पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, तो किसी और अस्पताल में, जहां तक संभव है लेडी इरविन अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। लेकिन ये पोस्टमार्टम आज होगा या कल होगा ये अभी तक तय नहीं। उनका कहना है कि ये पुलिस तय करेगी कि कब पोस्टमार्टम करवाना है और कब उसको यहाँ से लेकर के जाना है। फिलहाल उसकी डेड बॉडी इसी अस्पताल में है, लेकिन पोस्टमार्टम कब होना है ये पुलिस जो है अभी तय करेगी। अश्विनी हमारे साथ ही रहेगा। बाइकर्स के हुड़दंग की वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और ये आज की बात नहीं। स्क्रीन पर हम आपको
4 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे कई वर्षों से दिल्ली में इस तरह के स्टंट्स ये लोग करते हैं। रात में भी आते हैं, कुछ जगहों पर दिन में भी जाते हैं, गुड़गांव में भी और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी। साथ ही साथ आज सुबह भी तकरीबन 6:30 बजे 7 बजे के आसपास बहुत तेज स्पीड पर नोएडा से ग्रेटर नोएडा की जो रोड है उस पर भी बहुत तेजी से बाइकर्स जा रहे थे। तब तक शायद ये खबर सब तक पहुंची भी नहीं थी, लेकिन बाइकर्स का ये जो हुड़दंग है इसके कारण लोग बहुत परेशान हो चुके हैं और ये लगातार वार्निंग्स देने पर भी बाइकर्स बात सुनते नहीं है। इसलिए दिल्ली में एनसीआर में बाइकर्स के खिलाफ लोगों में बहुत नाराजगी है। ये और 3 चित्र आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कल रात को पथराव हुआ था जिसके बाद गोली चली और जिसमें एक बाइकर की मौत हो गई। उससे कुछ ही दिनों पहले इसी तरह की घटना हुई थी जहां पर लोग रात को हुड़दंग मचा रहे थे, लेकिन तब पुलिस ने कुछ भी नहीं किया था और तब पुलिस पर सवाल उठाए गए थे। और उसके बाद आखिरकार आज पुलिस ने जब कार्रवाई की तो ऐसी कि जिस पर सवाल और भी ज्यादा उठाए जा रहे हैं। लौटते एक ब्रेक के बाद इस बड़ी खबर पर। दिल्ली में जेएनयू के एक छात्रा की गिरफ्तारी के बाद छात्र भड़क उठे। उन्होंने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस ने छात्रा को फर्जीवाड़े के केस में गिरफ्तार किया गया था। खास बात यह है कि इसी महिला ने कुछ महीनों पहले नेवी में सेक्स स्कैंडल का खुलासा किया था। महिला को देर रात आखिरकार जमानत दी गई। वसंत विहार थाने में दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे ये जेएनयू के स्टूडेंट हैं। इनका आरोप है कि पुलिस ने झूठे केस में यूनिवर्सिटी की एक छात्रा को गिरफ्तार किया है और मारपीट की है। जेएनयू की स्टूडेंट है इन द प्रेजेंट। उनके साथ आज दिल्ली पुलिस ने उनको डिटेन किया। उनको किसी फर्जी मामले में गिरफ्तार किया हुआ है, ये बोल के कि चीटिंग किया था उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ। सबको मालूम है उन्होंने बहुत बड़ा नेवी का सेक्स स्कैंडल का एक खुलासा किया है। वो एक विसल ब्लोअर है और इस वक्त नेवी के बहुत बड़े बड़े अफसर उस स्कैंडल से उनका पर्दाफाश हुआ है, इसलिए दिल्ली पुलिस ने उनको फिलहाल डिटेन किया। पुलिस ने बीए फर्स्ट ईयर की जिस स्टूडेंट को गिरफ्तार किया है उसने इसी साल अप्रैल में नेवी में वाइफ स्वैपिंग जैसे घिनौने खेल का खुलासा किया था। लड़की ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए थे। लड़की का पति नेवी में अफसर है और उस वक्त कोची नेवल बेस पर तैनात था। लड़की का आरोप था प्रमोशन के लिए जबरन सीनियर अफसरों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करना, सहकर्मियों और सीनियर द्वारा गैंगरेप। लड़की ने इसकी शिकायत नेवी हेडक्वार्टर और रक्षा मंत्रालय तक से की थी, लेकिन बाद में नेवी ने जांच में इसे पति पत्नी का आपसी विवाद कहकर पल्ला झाड़ लिया। लेकिन छात्रों का आरोप है कि गिरफ्तारी नेवी के खिलाफ उसके खुलासे की वजह से की गई है। घबराई हुई भी है, बहुत परेशान भी है और उसके हाथ में और पीठ में चोटें भी आई हैं क्योंकि उसको ड्रैग करके, उसको घसीट करके ले आई है पुलिस और उसके हाथ में कंट्यूशंस हो रखी हैं, इधर रिस्ट में, हाथ में और पीठ पर। तो ये चीजें भी हैं और उसके साथ सुलूक अच्छा नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई महिला जिसने यौन हिंसा के मामले को उजागर किया उसका विसल ब्लोअर है ये। जबकि पुलिस का कहना है कि लड़की ने क्रेडिट कार्ड लेने के लिए पति के नाम और दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया है। बैंक की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर उत्तर प्रदेश में एक महिला को जिंदा जलाने की खौफनाक वारदात सामने आई है और आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसका रिश्तेदार बहन का पति यानी लड़की का जीजा ही है। आरोपों के मुताबिक नितिन सोनी नाम के शख्स ने अपनी साली से रेप करने की कोशिश की। जब वो नाकाम हुआ तो उसने उसको जिंदा जला दिया, जिससे लड़की की मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अभी फरार है। मौके पर पुलिस
पहुंच गई है और उसने हत्या का मामला दर्ज कर दिया है। आरोपी की तलाश इस वक्त की जा रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सूबे के छात्र छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट का तोहफा देने में जुटे हैं, तो अधिकारियों की लापरवाही उनके इस कार्यक्रम पर पानी फेर रही है। संभल में लैपटॉप जहां बांटना था, वहां कार्यक्रम से पहले एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। छात्रों को बांटने के लिए जो लैपटॉप रखे गए थे उनमें दीमक लग गई है। ये लैपटॉप अब खराब हो गए हैं। स्टोर रूम में ये लैपटॉप रखे गए थे, उसमें बड़ी चूक होने की वजह से लैपटॉप के अंदर दीमक लग गई। इसके बारे में जब अधिकारी से पूछा गया तो हर सवाल के जवाब में वो सिर्फ इतना ही कहते रहे कि जांच का विषय है। दरअसल कल यानी सोमवार को लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम संभल में होना है, जिसको बांटने के लिए सूबे के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव आने वाले हैं और इन अधिकतर लैपटॉप्स में दीमक लगी हुई है। वक्त अभी एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद महंगाई के खिलाफ और बिजली के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। ये है जी मीडिया, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जी न्यूज।